साल 2019 ये वही साल है जिस साल हमारे लिए डीटीएच और केबल टीवी के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला गया कि हमें जो है आज भी उससे निजात नहीं मिल पा रही है, और यही जो वजह है वो अब हमारे लिए आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे लिए बदलाव कर दिया गया है, जो नया RIIO जिसको हम रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर भी कहते हैं, वो हमारे लिए अपडेट कर दिया गया है। इस अपडेट के बाद होगा ये कि बहुत से चैनल्स के अला कार्ट प्राइजेस भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसका खमियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा अगर वो डीटीएच का इस्तेमाल करता है। तो आप जैसे मुझे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने घर पर डीटीएच का इस्तेमाल तो करते ही हैं, चाहे आपका डिश टीवी हो, चाहे आपका D2H हो, चाहे आपका टाटा प्ले हो, चाहे आपका एयरटेल हो, या फिर आपका सनराइज क्यों ना हो, ये सभी डीटीएच के ऊपर ये नया जो RIIO है वो अपडेट किया जा रहा है। अभी की बात करें तो जो नया अपडेट हमारे लिए मार्च में आया है, उससे टाटा प्ले ने, उससे आपके डिश टीवी ने, उससे आपके D2H ने अपडेट कर दिया है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि वो एयरटेल की ओर से भी अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एयरटेल की ओर से भी नोटिफिकेशंस जारी हो गए हैं कि शायद आज से ही या फिर वो 1-2 दिनों में आपके एयरटेल पे भी लागू हो जाएगा। बाकी बात करते हैं सनराइज के ग्राहकों के लिए, तो सनराइज की ओर से फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो भी कब तक बच पाएगा, उनको भी जो है इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो आखिर जो नया RIIO है उसमें जो प्राइजेस है उसमें कितना उछाल आया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्या इससे हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से बच सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए, बताना चाहूंगा कि यहां पर हुआ ये है कि बहुत से चैनल्स के अलग अलग प्राइजेस को लेकर पहले भी जानकारी हमारे बीच आ चुकी थी। कुछ यूट्यूबर्स ने भी आपको बताया होगा कि कुछ चैनलों के जो प्राइजेस है वो हमारे लिए जल्द ही बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने जो है ना अपने कुछ चैनलों में प्राइस में चेंज किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कलर सिनेप्लेक्स बात करते हैं, जो कि हिंदी फिल्मों का चैनल है, वाईकोम 18 का हिस्सा है, उसके प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आया है। जो कि पहले अभी नॉर्मली हमें 3 रुपए में महीने के लिए मिल जाता था, वही जो है अब आपके लिए 19 रुपए प्रति महीना हो गया है, और उसके ऊपर 18% की जो GST है वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो जिससे जो कीमत बनेगी उस चैनल को देखने के लिए वो करीबन 22 रुपए 42 पैसे के आसपास आएगी महीने की, जो कि हमारे अकाउंट से कटेगी हर महीने, चाहे कोई भी डिटेल्स इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह से और भी कुछ चैनल हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में टाटा प्ले का ही उदाहरण दूंगा। टाटा प्ले की ओर से जो है नया RIIO अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा डिश टीवी की ओर से, D2H की ओर से भी अपडेट हो गया है। तो अगर आप टाटा प्ले, डिश टीवी या D2H यूज कर रहे हैं तो आपको जो है नए RIIO का सामना करना पड़ेगा, नए प्राइजेस के साथ ही आपको कीमत देनी पड़ेगी। अब जो प्राइजेस चेंज हुए हैं उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक चैनलों के नाम बताऊंगा, जैसे कि स्टार प्लस, जो कि पहले नॉर्मली आपको 19 रुपए में मिल जाता था, वही अब जो चैनल है वो 22 रुपए का हो गया है। इसके अलावा आपकी हिंदी मूवीज में आपको मैं कलर सिनेप्लेक्स के बारे में बता ही चुका हूं, जो कि पहले आपका 3 रुपए में मिल जाता था, वही अब आपको 19 रुपए का हो गया है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स चैनल जैसे कि स्पोर्ट्स 18-2, स्पोर्ट्स 18-3, जो कि कुछ समय के लिए तो फ्री में देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब आने वाले समय में उनको भी देखने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। किसी चैनल का प्राइस 1 रुपए है तो किसी का 4 रुपए है। तो कुछ इसी तरीके से जो है प्राइस में अपडेशन की गई है। कुछ चैनलों के प्राइस बढ़ाए गए हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि अधिकतर चैनलों के जो प्राइसेस हैं वो तो बड़े ही हैं। इवन हम रीजनल चैनल्स के बारे में बात करें, जैसे कि स्टार विजय आता है, उसके भी प्राइस बढ़ा दिया गया है, जो कि GST लगाकर मेरे ख्याल से 22 रुपए वाला चैनल 25 रुपए या 26 रुपए के आसपास पड़ेगा आपको मंथली, यानी कि प्रति महीने आपको इतनी कीमत देनी पड़ेगी एक सिंगल चैनल को देखने के लिए। तो दोस्तों, ये जो प्राइजेस बढ़ाए गए हैं उसके पीछे रीजन ये है कि RIIO में बहुत से ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि मोस्टली जो यूजर्स हैं वो अला कार्ट के ऊपर भरोसा करते हैं, एक नॉर्मली बेसिक पैकेज लेकर वो अधिकतर जो है अला कार्ट के रूप में चैनल सब्सक्राइब करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को ये दिख रहा है कि अगर हम अला कार्ट के चैनलों की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। जो 19 रुपए का चैनल था उसे 22 रुपए कर दिया, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 2 से 3 रुपए का इजाफा तो हुआ ही है। अब 2-3 रुपए से वैसे हमें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनको थोड़ा सा रेवेन्यू और ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ एक कस्टमर लेकर चलते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर अनेकों कस्टमर को एक साथ लेकर चलता है। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमें लगेगा कि 3 रुपए हमारे लिए कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर अगर एक व्यक्ति से 3 रुपए कमा रहा है तो कितने लोगों के पास स्टार प्लस जा रहा है, उनसे वो कितना कमाएगा। तो यही जो रीजन है वो भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं RIIO में सिर्फ अला कार्ट चैनल्स के ऊपर जो है खास फोकस किया गया, वो यही वजह है। कलर सिनेप्लेक्स की भी जो है डिमांड बढ़ रही थी, बहुत से अच्छे खासे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर मूवीज भी अब आने लगी हैं इस चैनल पर, जिसकी वजह से वाईकोम 18 ने इसकी कीमत बढ़ाने के बारे में सोचा। इवन कुछ चैनलों की कीमतों में कटौती भी की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ोतरी ही हुई है। जैसे कि VH1 इनका इंग्लिश म्यूजिक का चैनल आता है, उसका प्राइस थोड़ा सा कम किया गया, डाउन किया गया है।
तो बहुत से चैनलों के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ाए गए हैं और कुछ चैनलों के घटाए गए हैं, और ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आपके मेजर सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स ने अप्लाई भी कर दिए हैं। ये जो चेंजेस है वो आपके डीटीएच पर हो चुकी हैं। अब जो भी इन चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहता है उसको नई कीमत के साथ ही चैनल को देखने का मौका मिलेगा। इन केस किसी कस्टमर का पहले से चैनल ही सब्सक्राइब हो रखा है जिसका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो फिलहाल तो आपका वही प्राइस चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने चैनल एक बार बंद करवाया और वापस लगवाओगे तो आपको नया प्राइस के अनुसार ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस हुई थी जो कि डीटीएच में आपके आरआईओ को अपडेट करके की गई हैं। आपको क्या लगता है जो फैसला लिया गया है वो सही है या नहीं है? नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।